हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लव, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जैसा कि आप सभी को पता है कि कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो का हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है 6 चैप्टर, तो आप मेरे जाकर चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पिछली जो कल की वीडियो थी उसमें हमने विश्वास, हमारे जो बिलीफ है वो कहाँ से आते हैं, तो हमने जाना था पिछली वीडियो में कि हमारे जो बिलीफ हैं वो अधिकतर हमारे जो है पुराने एक्सपीरियंस से आते हैं। तो वो फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट कि हमारे जो बिलीफ हैं वो कहाँ से आते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें अपनी जो है बचपन की स्टोरी को शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारे बिलीफ हैं वो कैसे आते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, लिखते हैं इसमें कि यह मेरे बारे में है, जो कि उनके बचपन की एक कहानी है और वो अपनी बचपन की कहानी को शेयर करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो एक इतालवी परिवार में हुआ था। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा का जो जन्म है वो इतालवी परिवार में हुआ था और वो जब चौथी कक्षा में थे तब एक दूसरे शहर में आ गए थे और उस जगह इतालवी और यहूदी दोनों रहते थे। स्कूल के पहले दिन टीचर ने मुझे उस समूह में बिठा दिया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब वो चौथी कक्षा में थे तो वो एक दूसरे शहर में आ गए थे और उस जगह इतालवी और यहूदी, यानी कि इतालवी और यहूदी दोनों बच्चे एक साथ बैठे थे। स्कूल के पहले दिन टीचर ने मुझे उस समूह में बिठा दिया जिसमें 3 यहूदी लड़कियां थी। यानी कि स्कूल में पहले ही दिन वो एक ऐसे ग्रुप में बैठे जहाँ की उसमें 3 यहूदी लड़कियां थी और उस दिन उन लड़कियों ने मुझे बताया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि उस दिन उन 3 लड़कियों ने बताया कि जीसस इतालवी नहीं थे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कह रहे हैं कि उन 3 लड़कियों ने बताया कि जीसस इतालवी नहीं थे। वह मेरे जीवन के यादगार दिनों में से था क्योंकि उनके पहले जो बिलीव थे उनके पिछले एक्सपीरियंस से थे। उनका बिलीव था कि जो जीसस हैं वो इतालवी हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब मैं दोपहर को घर गया तो मेरी प्यारी मम्मी स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछती रही। जैसा कि हर घर में होता है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो कई सारे क्वेश्चन करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा बेटा, और स्कूल में क्या कुछ पढ़ने, स्कूल का माहौल कैसा था, और बच्चे कैसे थे, टीचर कैसे थे, और आपके दोस्त जो थे स्कूल के वो कैसे थे। तो ये सब कुछ जब आप पहली बार स्कूल जाते हैं ना तो पेरेंट्स बड़े एक्साइटमेंट में पूछते हैं बच्चे से कि आप जिस स्कूल में गए थे उसका जो एनवायरनमेंट माहौल था कैसा था, क्या टीचर सपोर्टिव थे, या जो बच्चे थे वो कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था। तो जैसे ही वो घर से आए, जैसे ही वो स्कूल से लौट के आए तो उनकी मम्मी भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि उनसे बात, और वो उनसे बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उस दिन उनका बिलीफ जो था वो ब्रेक हुआ, जो उनका भरोसा था वो टूटा। क्योंकि अभी तक वो जान रहे थे कि जो जीसस थे वो इतालवी थे। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब मैंने उन्हें कई बार मतलब कि इग्नोर किया तो उन्होंने मुझे प्यार से बिठाकर कारण जानना चाहा। तो जब वो बार बार इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो फर्स्ट ही दिन गए थे और आकर वो परेशान थे, तो उनकी मम्मी उन्हें बैठाकर और शांत मन से पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है, कारण तो बताओ। तब डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि मैंने गुस्से से कहा कि मुझे लगता था कि जीसस इतालवी थे। क्योंकि देखिए, जब हमारा भरोसा टूटता है ना तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ और फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन हमें अब नई जानकारी पता चली कि अब जीसस इतालवी नहीं थे। यही होता है कि हम जिस चीज़, जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, चीज़ों पर भरोसा करते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी माँ से कहते हैं कि अभी तक तो मुझे पता था कि जीसस इतालवी थे। वे बोली कि क्या कह रहे हो, वे तो यहूदी थे। उनकी मम्मी बोलती हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा से कि ये क्या कह रहे हो, जीसस इतालवी नहीं थे, वो तो यहूदी थे। यहूदी? वो क्वेश्चन करते, यहूदी? वे तो सारी तस्वीरों में इतालवी लगते हैं। दादी उनसे हमारी भाषा में बात करती हैं, और रोमन साम्राज्य का क्या, क्या रोम इटली में नहीं है? वो ऐसे अपनी माँ से क्वेश्चन करते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जीसस इतालवी थे, मेरा यह विश्वास मेरे पिछले अनुभवों पर आधारित था। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही समझाना चाहते हैं कि हमारे अधिकतर जो बिलीव रहते हैं, जो हमारे विश्वास रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं। वो वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि जीसस इतालवी थे, वो उनका खुद का विश्वास था और उनके पिछले अनुभवों पर आधारित था।
और मैं जीसस के बारे में क्या सोचता और महसूस करता था वही मेरे अस्तित्व की स्वचालित अवस्था बन चुका था। इस विश्वास को बदलने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि यह काम आसान नहीं होता। कहना ना होगा कि मैं ऐसा करने में सफल रहा। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अपने भरोसे को चेंज करना, बदलना आसान नहीं होता है। ये मुश्किल काम होता है विश्वास को बदलना। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारे विश्वास है ना, वो कैसे बदलते हैं, जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई नई जानकारी लेते हैं, और तभी हमारे ये जो बिलीव होते हैं बदलते हैं। इसीलिए अगर सोचिए कि हमारे जो भरोसा है, अगर हम बार बार उसी चीज़ों जो हम डेली करते हैं, जो जो हम जानकारी हमारे पास पहले से है, अगर हम आगे कोई जानकारी नहीं लेंगे और कोई कोई ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। इसलिए अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए, ताकि हम जिस बिलीव को अपना जो है बिलीव पैटर्न स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं, हम सच और सही और गलत में फ़र्क समझ सकें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अगर आप अपने कुछ विश्वासों को एक साथ पिरो दें, तो वे आपका बोध या अनुभूति बन जाते हैं। तो समझाना चाहते हैं कि आपका बोध क्या है। तो अगर आप अपने कुछ विश्वासों को एक साथ पिरो दें, यानी कि जो आपके विश्वास हैं और उन्हें एक साथ पिरो दें, तो क्या हो जाएगा, आपका बोध बन जाएगा, आपकी अनुभूति हो जाएगी, जिसे आप महसूस करते हैं। वास्तविकता के लिए आपका बोध आपके अस्तित्व की वह वहनीय अवस्था है, जो आपके पुराने विश्वासों, जो आपके बिलीव्स हैं, आपके रवैये, आपके विचारों और आपकी जो भावनाएं हैं, इन पर आधारित होता है। तो जो आपका बोध होता है, जिसका आपका ज्ञान होता है, जो आपकी अनुभूति होती है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपके विश्वास भी आते हैं, आपका रवैया भी आता है, आपके विचार भी आते हैं और आपकी भावनाएं आती हैं। क्योंकि जैसा आपका बोध होगा, तो वैसे ही आपके विचार होंगे, विश्वास होंगे, आपका रवैया भी वैसा होगा और आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग भी वैसी ही होंगी, उसी पर आधारित होंगी आपके बोध के हिसाब से। तो यानी कि ये सब कुछ मिलाकर आपका बोध होता है, बोध अनुभूति होती है। आपके विश्वास ही आपका अर्धचेतन बनते हैं और फिर अवचेतन अवस्था का अंग बन जाते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि यही वजह है कि आप यह भी नहीं जानते कि आप किसी चीज़ का क्यों विश्वास करते हैं। आपको यही पता नहीं रहता कि आप जिस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर क्यों विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। आपका वही यही इसीलिए कहते हैं ना कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पर आप बिलीव कर रहे हैं, तो आपका व्हाय यानी कि क्यों क्लियर होना चाहिए। तो आपको जिस चीज़ पर विश्वास है, तो क्यों विश्वास है, या फिर आप तब तक अपने विश्वासों के लिए सजग नहीं हो पाते जब तक उनकी परख ना हो। आपका बोध यानी कि आप चीज़ों को जो है व्यक्तिगत ढंग से कैसे देखते हैं, यह भी अतीत से आपकी वास्तविकता के अर्धचेतन और अवचेतन नज़रिए बन जाते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार आप यथार्थ को उसके सच्चे रूप में नहीं देखते, आप अचेतन ही अपने यथार्थ को अतीत की यादों के सहारे रचते हैं। आपका जो यथार्थ होता है, वो आपके अतीत जो होते हैं और अतीत के जो आपके बिलीव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसी के आधार पर आपके क्या होते हैं, उसी के आधार पर आपका यथार्थ होता है और उसी के आधार पर अपनी यादों के सहारे ही आप यथार्थ को रचते हैं। तो जो आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकली बस गए हैं, जब यह बोध अप्रत्यक्ष हो जाता है, तो यह स्वचालित या अर्धचेतन हो जाता है, ताकि आप स्वचालित रूप से व्यक्तिपरक ढंग से यथार्थ को बदल सके। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं कि आपकी कार आपकी है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक कार का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि आपको पता है कि आपकी कार है, क्योंकि आप इसे लंबे समय से चला रहे हैं। आपको अपनी कार का डेली का एक सा अनुभव है, क्योंकि आप उसमें बैठते हैं, चलाते हैं, और आपकी कार है उसके बारे में अनुभव आपका जो होगा वो रियल होगा, क्योंकि आप उसमें बैठते हैं, चलाते हैं। वो कैसे चलती है, आपका उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, या आपका अनुभव क्या है उसके प्रति, वो आप ही जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि क्योंकि आप इसे लंबे समय से चला रहे हैं और आपको अपनी कार का प्रतिदिन का एक सा अनुभव मिलता है, क्योंकि इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। आप इसके बारे में उसी तरह सोचते हैं और महसूस करते हैं। कार के लिए आपके रवैये ने एक विश्वास पैदा किया कि यह एक अच्छी कार है। तो जो आपका रवैया है कार के प्रति, तो आप फील करते, महसूस करते हैं, विश्वास पैदा करते हैं कि ये कार बहुत अच्छी है। फिर जो कभी खराब नहीं होती। आप क्या सोचते हैं कि मेरी कार बहुत अच्छी है और ये मेरी कार कभी भी खराब नहीं होती है। हालाँकि आप स्वचालित रूप से इस बोध को मानते हैं, परंतु यह एक व्यक्तिपरक बोध है। तो ये जो बोध है, ये व्यक्तिपरक है। कैसे? क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस आपने चला के उसको देखा है। इसलिए व्यक्तिपरक बोध व्यक्तिपरक होता है।
क्योंकि किसी दूसरे के पास भी यही कार हो सकती है जिसकी कार बार बार खराब होती हो, यानी कि यही मॉडल की कार किसी दूसरे व्यक्ति के पास होगी और हो सकता है कि वो बार बार खराब हो। तब उसके मन में इसी वाहन के लिए अलग तरह का बोध और विश्वास होगा, जो उसके निजी अनुभव पर आधारित होगा। तो देखिए, बोध जो होता है वो व्यक्तिपरक होता है। आपका बोध उसी कार के लिए अलग होगा और किसी दूसरे व्यक्ति का उसी कार के लिए, यानी कि उसी मॉडल के कार के लिए उसका जो बोध होगा वो अलग होगा। तो जो बोध होता है वो व्यक्तिपरक होता है, उसके अनुभव के आधार पर होता है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अगर आप भी साधारण लोगों में से हैं तो आप अपनी कार के कुछ निश्चित पहलुओं पर तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक उसमें कोई खराबी नहीं आती है, और आप चाहते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आप चाहते हैं कि यह किसी तरह चलती रहे जैसी पहले दिन चल रही थी। आप अपनी कार चलाने के भावी अनुभव को पिछले अनुभव की तरह ही देखना चाहते हैं, और यही आपका बोध है। बोध क्या है? आप अपनी कार की जो फीलिंग्स है, आप सोचते हैं कि जैसे वो पहले चल रही थी वो ऐसे आगे भी चलती रहे। ये जो आपका अनुभव है वो पिछले अनुभव की तरह देखना चाहते हैं, यानी कि आगे भी आप ये कार को वैसा ही चलते हुए देखना चाहते हैं जैसा अभी तक ये पहले से चलती आ रही है। तो आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसा ही चलती रहे, और देखना चाहते हैं इसको ऐसे ही आगे चलते रहना, क्योंकि ये अच्छी कार है, क्योंकि आपका ये बिलीफ है और ये कभी खराब नहीं होती है, और ये जैसे अभी तक चलती आ रही थी वैसे भी ये आगे चलेगी। ये आपका भावी अनुभव है, यानी कि आने वाले समय में भी ये ऐसी ही चलती रहेगी। तो ये आपका क्या हो गया? बोध हो गया। परंतु जब यह खराब होती है तो आप इसकी ओर ध्यान देते हैं और अपनी कार के अवचेतन बोध के प्रति सचेत होते हैं जब ये खराब होती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि जब कार चलाने के अनुभव में बदलाव आता है तो इसका पुराना बोध भी बदलता है, यानी कि जैसे ही खराब हो गई, पहले आपका अनुभव क्या था कि ये कार बहुत अच्छी है और ये कभी खराब नहीं होती, लेकिन कभी ये खराब हो गई तो फिर आपका बोध जो है, आपका अनुभव बदल जाएगा उसके प्रति। जब कार चलाने के अनुभव में बदलाव आता है तो इसका पुराना बोध भी बदलता है। यही आपके साथी और सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों, आपकी संस्कृति एवं वंश तथा आपके शरीर और पीड़ा के लिए भी सच है। दरअसल अधिकतर बोध इसी तरह काम करते हैं, जैसे कि हम किसी व्यक्ति पर किसी सगे संबंधियों पर भी ऐसा करते हैं। जब तक हमारा पुराना बोध होता है कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति बहुत मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो जब तक ये मेरे लिए खड़ा है और जब तक ये मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, तब तक मेरा बोध क्या रहेगा? ये अच्छा व्यक्ति है, और मेरा आने वाला, मेरा भावी अनुभव भी यही होगा कि ये जो पर्सन है, ये व्यक्ति है, जो मेरा संबंधी है, ये आगे भी ऐसा ही मेरे लिए करता रहेगा। ये उसका क्या है? बोध है। लेकिन अगर बीच में कोई भी परेशानी, दिक्कत हो गई आपकी, आपके लिए जो आप उसके प्रति अपेक्षा रखते हैं, अगर उसने कभी भी वो काम नहीं कर पाया, तो फिर आपका बोध उसके प्रति बदल जाता है। तो ऐसा ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ही हमारे रिश्तों के साथ होता है, हमारे संबंधियों के साथ होता है, अपनी संस्कृति के साथ होता है, वंश के साथ होता है, शरीर के साथ होता है, और यही हमारे अनुभव जो होते हैं हमारे शरीर की हर पीड़ा के लिए भी होता है। दरअसल अधिकतर बोध इसी तरह काम करते हैं। बोध आते कैसे हैं? तो विश्वास और बोध कैसे बनते हैं, आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि विचार और भावनाएं। तो विचार और भावनाएं, फिर आपकी पिछली यादें, पहले विचार आएंगे, फिर विचार से भावनाएं आएंगी, फिर पिछली यादों से आती। ये सब कुछ किससे होता है? ये सब कुछ हमारी पिछली यादों से, पिछली अनुभवों से होता है। यदि आप एक निश्चित तरीके से सोचते हैं और महसूस करते हैं, यानी कि आप अपनी पुरानी यादों को, जो आपकी एक्सपीरियंस है, उनको एक निश्चित तरीके से अगर आप सोचते हैं, उन्हें फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो आप एक दृष्टिकोण बनाना शुरू करते हैं, और एक दृष्टिकोण बार बार अनुभव किए जाने वाले जो है अल्पकालिक विचारों और भावनाओं का एक चक्र होता है। दृष्टिकोण जो होता है वो अस्तित्व की छोटी अवस्था होती है। अस्तित्व की छोटी अवस्था हमारा दृष्टिकोण, रवैया है। यदि आप एक को तोड़ते हैं, अगर आप एक को जोड़ते हैं तो अस्तित्व की अधिक लंबी अवस्थाएं होती हैं और अवचेतन बन जाती हैं। तो जब भी आप क्या करते हैं, अस्तित्व की लंबी अवस्थाएं होती हैं और अवचेतन मन बन जाती हैं, जब आप दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि जब आपके रवैये हैं, ये दृष्टिकोण जो हैं, इनको जब आप जोड़ते हैं तो आप एक विश्वास बनाते हैं। तो ये जो आपकी जो प्रवृत्ति होती है, जो आपका रवैया होता है, जो आपका दृष्टिकोण होता है, जब ये जुड़ता जाता है तो ये आपका विश्वास बन जाता है। विश्वास जो है वो विश्वासों को एक साथ जोड़ते हैं। आप एक धारणा बनाते हैं। आपकी धारणाएं आपके द्वारा चुने गए विकल्पों, आपके द्वारा प्रदर्शित व्यवहारों और आपके द्वारा चुने गए रिश्तों और आपके द्वारा बनाई गई वास्तविकताओं से जुड़ी हर चीज पर निर्भर करती है। तो जो आपकी धारणाएं होती है वो आपके द्वारा
जो चुने गए विकल्प होते हैं, जिन विकल्पों का आप चुनाव करते हैं, और आपके द्वारा जो आपका बिहेवियर होता है, जो लोग देखते हैं आपका व्यवहार, और आपके द्वारा जो चुने गए रिश्ते होते हैं, जिन रिश्तों का, जिन रिलेशनशिप का आप चुनाव करते हैं, और आपके द्वारा जो बनाई गई वास्तविकता है, रियलिटी है, वो क्या है, उससे निर्भर करती है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अब अगर आप किसी अवचेतन या अप्रत्यक्ष का बोध बदलना चाहें, अब अगर आप बोध बदलना चाहें तो आपको क्या करना है, अधिक सचेत और कम असजग होना होगा, अधिक सचेत रहना होगा। वास्तव में आपको अपने और जीवन के सभी पक्षों के लिए ध्यान के केंद्र को बढ़ाना होगा। यानी कि आपको क्या करना होगा, अब अपने ध्यान के केंद्र को बढ़ाना होगा यदि आप बोध को बदलना चाहते हैं। आपको अपने और जीवन के सभी पक्षों के लिए ध्यान के केंद्र को बढ़ाना होगा। जिसकी ओर आपने ध्यान देना बंद कर दिया था, बेहतर होगा कि आप जागें, सजगता के स्तर में बदलाव लाते हुए सभी पक्षों को ध्यान से देखें। परंतु यह आसान नहीं होता, ये मुश्किल है, ये आसान नहीं होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि ध्यान लगाना और अपने आप को अवेयर रखना, ये इतना जल्दी आसान नहीं है कि जितना जल्दी हमने बोल दिया। यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप उसी यथार्थ का बार बार अनुभव लेते हैं तो आपकी सोच और भावना भी उसी तरह के रवैये पैदा करती है, उसी तरह के विश्वासों को प्रेरित करेगी, जो उसी तरह के बोध में विस्तार पाते रहेंगे। तो जो जिस चीज़ पर जिसका बिलीव होता है, भरोसा होता है, वो उसको सही साबित करने के लिए बहुत एविडेंस लाता है, और वो बार बार उसे सही प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका उस पर बिलीव है, भरोसा है, वो उसे बदलना नहीं चाहता है। इसलिए वो बार बार एविडेंस दिखाएगा आपको कि वही सही है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि इस तरह यह पाया गया है कि अगर आप प्लेसिबो प्रतिक्रिया पाने के लिए विश्वास और बोध में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक अवस्था बदलनी होगी। आपको पुराने विश्वासों व विचारों को पुराने दस्तावेजों की तरह देखते हुए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होना होगा, ताकि आप अपने बारे में नए विश्वासों को कायम करते हुए एक नया भविष्य बना सकें। तो जब तक आप अपने पुराने रवैये, पुराने एक्सपीरियंस को बार बार दोहराते रहेंगे, तब तक आपके नए विश्वास कैसे बनेंगे। नए विश्वासों के लिए आपको नई चीज़ें, अपनी आंतरिक अवस्था को बदलना होगा, आपके पुराने पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, और नई चीज़ें और नई जानकारी जानना होगा। और जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जन करेंगे, आपके नए विश्वास बनते जाएंगे, और आपका एक नया भविष्य बन जाएगा। अगर आप उन्हीं पुरानी चीज़ों पर ही हमेशा बिलीव करते रह गए, तो आपका दृष्टिकोण नया बन ही नहीं पाएगा, और आपका भविष्य नया नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके विश्वास भी नए नहीं बनेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है, इसमें हम कवर किए हैं विश्वास कैसे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट आज पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपके विश्वासों को बदलना, कैसे हम आपके विश्वास को बदल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि विश्वास कैसे बनते हैं, और अपने बोध को, अपनी धारणा को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको अपनी आंतरिक जो अवस्था है उसको कैसे बदलेंगे, और कैसे आप अपने नए विश्वासों को बना सकते हैं, ताकि आपका नया भविष्य बन सके। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करिएगा, और चैनल को